This problem is also a little bit tricky. थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मैथ्स में यही तो मज़ा भी आता है. So, one side of a right triangle measures 126 meter. So, meter है, yes, meter. And the difference in lengths of its hypotenuse and other side is 42 meter. Find the measures of its two unknown sides and calculate its area. Verify the result using Heron formula. मतलब प्रॉब्लम पढ़ने से अच्छा है फोटो से ही हम लोग इसका जिस्ट बना लें. ट्रायंगल कैसा है? तो वो समकोण है, हाइपोटेन्यूज वाला है. मान लीजिए कि बी पे ए राइट एंगल ट्रायंगल है. इसका ये जो है कर्ण है हाइपोटेन्यूज ए. इसको हम लोग जैसे नाम देते हैं ए बी सी नाम दे दें. अच्छा, ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए सी और बी सी हम कहते हैं कि बीच का रिलेशन दिए हुए हैं. मतलब छोटा सी और छोटा बी के बीच में एक रिलेशन दिए हुए हैं. यहाँ पेरीमीटर नहीं है, पिछले सवाल में पेरीमीटर था. और ए गिवन है, मतलब ए बी दैट इज ए इज गिवन, दैट इज 126 मीटर. 126 मीटर ये गिवन. ठीक है. अब हमको निकालना क्या है पहले पार्ट में, तो C क्या है और B क्या है निकालना है. ये 126 मीटर देना दिया हुआ है. ये पहला पार्ट है प्रॉब्लम का. दूसरा पार्ट क्या है कि इसका एरिया निकाल देना है हेरोन फार्मूला से नहीं. और तीसरा प्रॉब्लम है कि हेरोन फार्मूला से जो आपका एरिया निकला है उसको क्या करना है कि वेरीफाई करना है. अब इसमें भी थोड़ा सा तिक्रम करना पड़ेगा. थोड़ा कम तिक्रम है, लेकिन तिक्रम है. जैसे ही सी और बी का ज्वाइंट रिलेशन है तो इसको अलग करना पड़ेगा. अलग करने के लिए बी और सी का वैल्यू तो निकल जाएगा, क्योंकि b प्लस सी दिए हुए है तो b माइनस सी भी हमको चाहिए. तो देखिए पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कहाँ से शुरू करें. a इज इक्वल टू 120. अब यहाँ से सवाल हम लोग बना रहे हैं. ये तो हमने जिस्ट बना लिया, समझा दिया आपको कि ये a प्लस बी प्लस सी हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन सी और प्लस बी दिए हुए है. ए दिए हुए है और बी प्लस सी दिए हुए है. तो बी प्लस सी और ए प्लस बी की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं. पहले तो हम लोग देख सकते हैं कि सी माइनस बी का वैल्यू कितना होगा. वो दिए हुए है. ए प्लस बी तो अभी नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे. ए दिए हुए है और बी माइनस सी दिए हुए है. ए इज इक्वल टू 126 मीटर, मीटर ही है ना. और ये सी माइनस, क्योंकि सी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सी माइनस बी क्या कहता है कि 2. ये कहे हुए कि right angle triangle measures 126 meter and the difference in lengths of its hypotenuse and other side. मतलब एक साइड जो बचा है उसका और हाइपोटेन्यूज का डिफरेंस कितना है 42. ये भी दिए हुए है, यही दो चीज दिए हुए है 42 मीटर. मतलब एक भुजा ए 126 मीटर है और बी और सी का अंतर कितना दिया हुआ है 42 मीटर है. तो ये सी माइनस बी और
एक इक्वेशन यहाँ हम बना दें, C इज इक्वल टू 42 प्लस बी, कोष्ठ में रख दें मीटर, ये 1 कर। अब हमारा एक क्लू, ये भी बहुत बड़ा क्लू है कि जो त्रिभुज है वो समकोण है। त्रिभुज का टाइप भी एक क्लू है। अब ये हम लोग करेंगे कि इसमें देखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना, यही कर सकते हैं। इसके करने से ठीक है, और इसको C कर दें, छोटा कर दें, रूट ले लें, या C स्क्वायर कर दें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और C इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 2 कर दें। अब देखिए 1 और 2 हो गया, दिस C इज इक्वल टू दिस C, मतलब वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 दैट C हटा दें, दोनों तरफ ये ले लें और ये ले लें, तो बात आगे बढ़ेगी कि 42 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा तिक्रम हम लोग शुरू करेंगे। अब इसमें देखिए कि कोई वैल्यू आपको गिवन है, A का वैल्यू तो गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 42 प्लस बी का स्क्वायर, पहले तो 42 प्लस बी लिखेंगे हम लोग, तब ये यहाँ हमने स्क्वायर लिख दिया है, इसको हटा दें। अब यहाँ स्क्वायर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर तो इसके नीचे ना होगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ये स्क्वायर करने से बात बनेगी, इसलिए हम लोग स्क्वायर इसको हटाने के लिए करेंगे। पहले 1-2 स्टेप रखें, रूट अंडर A स्क्वायर, सॉरी रूट तो बाद में हटाना पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटा दीजिए या एक स्टेप बाद हटाइए, एक स्टेप बाद ही हटाएंगे, पहले वैल्यू ही पुट कर देते हैं। इसके बाद क्या किया कि ए का वैल्यू डाल लेंगे 126 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब दोनों तरफ स्क्वायर करने से, और 42 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 126 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इधर एक रूट है, तो ये रूट हटेगा। अब इसको सोल्व करने से हमारा काम बन जाएगा। तो ये जो सी है, क्लू यही है कि C इज इक्वल टू सी, तो इसमें से एक हमारा कटने का पूरा उपाय है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब 42 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 42 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट साइड, और राइट साइड में 126 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 126 प्लस बी स्क्वायर, सॉरी कितना है, नहीं ये तो बी स्क्वायर है ही, इसको करने की ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़े, सॉरी 126 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही यहाँ रखें, प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए 42 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो वो आ जाएगा 1764 प्लस 2 इंटू 2 तो 84 बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 126 का करेंगे तो 15,876 प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट गया, यहाँ बी है, इसमें बी नहीं है और इसमें बी नहीं है, मतलब इसको यदि इस तरफ ले जाएं माइनस करके, तो 84 बी इज इक्वल टू
this minus this is equal to how much? 34b is equal to 14,112 माइनस करने के बाद, और यदि ये कर दें 84 से इसको डिवाइड कर दे तो b का वैल्यू आपका 168 मीटर निकल गया, 168 मीटर। अब देख लिया आपने कि ये पहला और दूसरा इक्वेशन बना के दोनों को इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने से हमारा वैल्यू निकल गया किसका? b का। अब b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू पता है और b और c का ज्वाइंट वैल्यू पता है, जो इक्वेशन किसी में दिया हुआ भी है, पहला में ये है, दूसरा में c है। c माइनस b कितना है? ये इतना मीटर है। पहले से इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव c इज इक्वल टू 42 प्लस 168 मीटर which is equal to 210 मीटर। तो तीसरी भुजा भी निकल गई। मतलब हमारा काम यहाँ क्या हो गया, हो जाएगा। कहेंगे तो हम इस बोर्ड पे भी कर देंगे, कर ही देते हैं। तो पहला काम क्या हो गया कि ये हमने सोचा कि क्या क्या क्लू है। इस क्लू से सी स्क्वायर सी निकाला, सी यहाँ निकला ही हुआ है, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के फलस्वरूप हमारा b का इंडिपेंडेंट वैल्यू आ गया, फिर c भी निकल गया। तो b है फाउंड विच इज इक्वल टू 168 मीटर एंड c इज इक्वल टू 210 मीटर। अब आधार गुने ऊंचाई, तो एरिया पहला, दूसरा पार्ट मतलब एरिया का पहला एरिया निकालने का जो सूत्र है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उससे यदि हम निकालेंगे 1/2 गुने 168 इंटू 126 विच इज इक्वल टू, जब इसको आप सोल्व करेंगे, क्योंकि इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको आ जाएगा 10,584 मीटर स्क्वायर। तो एक फर्स्ट पार्ट तो वहाँ हमने सोल्व कर दिया। मतलब पहला पार्ट तो ये हो गया कि बी और सी का वैल्यू निकल गया। दूसरे पार्ट में क्या हो गया कि इस फार्मूला से 10,584 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। तीसरे में हेरमोन फार्मूला से एस निकालेंगे तो 126 प्लस 168 प्लस 210 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 252 मीटर है। उसी तरह से एस माइनस एस यदि हम निकालेंगे तो वो वैल्यू हमारा एस माइनस ए 126 मीटर, दूसरा एस माइनस बी वैल्यू यदि हम निकालते हैं दैट इज 84 मीटर, एंड द थर्ड वैल्यू एस माइनस सी यदि हम निकालते हैं तो 42 मीटर। मतलब एस 252 मीटर। जगह की कमी के कारण अब निकालना क्या है, आप निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल घटाना है एस माइनस सी। तो एस माइनस ए का वैल्यू आ गया, एस माइनस बी का आ गया, एस माइनस सी का आ गया, एस का आ गया। तो फार्मूला में यदि हम पुट करते हैं दूसरा, तो एरिया कितना निकल रहा है 252 इंटू 126 इंटू 84 इंटू 42। देखिए ये मीटर स्क्वायर। तो देखिए कोई रिलेशन है इसका इससे, तो आप उसको कर सकते हैं। 126 हमने इसमें किया हुआ है, वहीं उतार देते हैं। ये 126 इंटू 2, ठीक है, और फिर 126 आ ही गया। ये 126 दुना 52, तो इसको लिख दिया 126। ये इसको हम छोड़ देते हैं, इसको 84 को 42
इंटू 2 कर देते हैं या 2 इंटू 42 कर देते हैं और इसको 42 कर देते हैं। तो देखिए 42 42 126 126 और 2 2, तो हमारा अल्टीमेटली कितना आ गया, ये मीटर स्क्वायर कितना आ गया, 2 इंटू 126 इंटू 42 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 126 गुने 84 मीटर स्क्वायर 10,584 मीटर स्क्वायर। सो द रिजल्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो आप ध्यान से फिर देख लीजिए कि हमको ये निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज का यूज़ करेंगे चूँकि ज्वाइंट वैल्यू है, ये इसकी मदद से हमको पहला इक्वेशन जो मिला था सी का के टर्म में, दूसरा भी मिला सी के टर्म में, दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकल गया बी का इंडिपेंडेंट, फिर सी निकल गया, फिर हाइपोटेन ये एरिया और बेस के टर्म में निकाल के ये, और फिर ये एस इंटू एस माइनस बी के टर्म में। सो ऑल दीज वैल्यूज आर वेरीफाइड। ए बी सी, ए का वैल्यू दिया था, बी और सी का जॉइंट वैल्यू था, दोनों का इंडिपेंडेंट निकल गया पहले पार्ट में, ये दूसरे पार्ट में और ये तीसरे पार्ट में। सो इन दिस वे, दो इट इज़ लेंदी, थोड़ा सा ट्रिक इसमें भी हमने कहा था कि लगाना पड़ेगा, बट आई हैव मेड यू अंडरस्टूड कि कैसे सोचना है। आप इस पर वर्क आउट करेंगे, 2-3 प्रॉब्लम बनाएंगे, देन यू विल बिकम वेरी कंफर्टेबल in solving these types of problems. So this is the insightful problem solution. Thank you for this part as well.